जय हिंद साथियों, ज्ञान सूत्रा A1 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज के मार्च करंट अफेयर 2026 का भाग 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ATM गुरुग्राम में खोला गया है। इसमें याद रखना है आपको कि 10 केजी का सिलेंडर आपको 2 से 3 मिनट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला है, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये झारखंड है। अगला है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वां स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान पहले स्थान पर है। याद रखना है, कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला है, एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में किया गया है। आगे देखते हैं, छपगारस नागाकी नामक केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो गोवा में। याद रखना है, छपगारस नागाकी क्या है? तो केकड़े की नई प्रजाति है, कहाँ खोजा गया है? तो गोवा में। अगला है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 में के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, जबकि अपना प्यारा भारत का स्थान 6वां है। अगला है, महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेबलरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कल्पना सोरेन को मिला है। अगला है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निगोल वन पहल शुरू किया है? तो ये मणिपुर राज्य ने शुरू किया है। अगला है, नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है, अनमोल योजना। अगला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो ये दिसंबर 2028 कर दिया गया है, जल जीवन मिशन योजना के समय सीमा को बढ़ाकर। अगला है, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन या सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अगला देखना है कि किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? तो ये नेपाल के सरकार ने खत्म कर दिया है। हाल ही में किस देश ने जानदफा अभियान शुरू किया है? तो ईरान ने। जानदफा अभियान किसने शुरू किया है? ईरान ने। याद रखना है कि ये जानदफा अभियान क्या है। तभी हम लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में घमासान युद्ध चल रहा है। इसके लिए वहां के जो युवाओं को सैनिकों में या सेनाओं में भर्ती कराने के लिए ये अभियान ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा अभियान? तो जानदफा अभियान। अगला है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच 190 मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन वेस्ट इंडीज के स्पिनर बॉलर हैं। अगला है, सिक्किम के पांगयोंग हवाई अड्डे का नाम वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी कौन है? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। यह हवाई अड्डा सिक्किम का पहला और देश का 100वां हवाई अड्डा बन गया है। तो त्रिलोचन पोखरियाल हवाई अड्डा सिक्किम का पहला और देश का 100वां हवाई अड्डा बन गया है। इसका पहला नाम क्या था? प्योंगयांग हवाई अड्डे था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए, याद रखना समय सीमा भी, 9 से 14 साल के लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए ये जो अभियान है इसको शुरू किया गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसमें याद रखना है कि इसका बुकिंग यूविन पोर्टल पर हो रहा है और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आपको मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। कौन? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। अगला है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1 घंटे में 2.51 यानी 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना कि इससे पहले ये 2018 में रिकॉर्ड चीन के पास था।
तो इससे पहले चीन के पास था, अब कौन भारत हो गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पेड़ कम समय में लगाने का रिकॉर्ड। कितना? 2.51 यानी 2,51,000 वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड। अगला है मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो ये मुंबई के उप महानगरीय जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित डोमेस्टिक स्किल सेंटर है। अगला है देश की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, तो इसको याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपया के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी याद रखना है कि पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख पीएम और सीएम के रूप में सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। इनका टोटल टाइमिंग है 8,931 दिन यानी 25 वर्ष। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम पर था, जो कि 8,930 दिन का रिकॉर्ड था। इसको ब्रेक करके अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जगह सुरक्षित कर लिए हैं। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी का ग्लूकोमा के उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल किया है। याद रखना है, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कर ग्लूकोमा के उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल कर लिया है। अगला है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने के वर्ष 2033 तक सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसकी घोषणा की है। तो ये भी याद रखना है। अगला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख के बाद चंडीगढ़ 99.93 यानी 99.93 साक्षरता दर के साथ उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत देश की दूसरी पूरी तरह से साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो पहला था लद्दाख, अब दूसरा चंडीगढ़ बन गया है। इसमें राज्य में याद रखना है तो टोटल 6 राज्य है जो उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, जिसमें आपका मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और उत्तराखंड। तो टोटल 6 स्टेट इसमें उल्लास में अपना जगह बना लिया है। भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योर एयर टावर नई दिल्ली में एरोसिटी कॉरिडोर पर स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अनुसूचित जाति जो कि एससी शेड्यूल कास्ट का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले पर लागू होगा। इन धर्मों को छोड़कर ईसाई इस्लाम अपनाने वालों को एससी का दर्जा और उससे जोड़ी आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो टोटल 3 धर्मों के हिंदू, सिख और बौद्ध मानने वालों को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगला है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन नमो भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच संचालित की जाएगी। यह चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई है। ते भी आपको याद रखना है। अगला है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। अगला है भारत का पहला रिवराइन नदी तटीय लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी असम पर बनाया गया है। एक बात मैं बता दूं कि नेशनल वाटरवे 1 ये आपको टोटल 1620 किलोमीटर का है। ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो ये आपका है प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली पर है। तो टोटल 1620 किलोमीटर है। ये किन किन स्टेट से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। उसके बाद है नेशनल वाटरवे 2, ये है आपके असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। तो याद रखना है नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2। तो नेशनल वाटरवे कहाँ है? तो असम से सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में ये है।
अगला है दीपाली दास, असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला बन गई है। अगला है उत्तराखंड ने देश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल्स जस्टिस सिस्टम 2.0 को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है। यानी उत्तराखंड ने देश में इंटर ऑपरेबल ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 को लागू करने वाला में पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी स्किल्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा पहले स्थान बरकरार रखा है। अगला एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। आगे देखते हैं कि दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला है गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टेक 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। आगे है कि वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। इसमें देश में है चीन नंबर 1 और भारत का स्थान छठवां है कपड़ा निर्यातक देश में। तो इस तरह से टोटल हम लोग 39 क्वेश्चन कर लिए हैं। धन्यवाद।